नाजरीन, ये खेत खलियान शहरों में तो मौजूद नहीं है, लेकिन जो शहरी लोग हैं और जो देहाती लोग हैं, इस सब्जे का उसमें क्या इम्पैक्ट पड़ता है दोनों की लाइफ पर। सारे को शिकायत है कि हमें खालिस फूड मिलती नहीं है। तो आप कभी थोड़ा सा बाहर जाएं, उन जिम्मेदारों के साथ इंटरेक्शन बनाएं, कहें जी हम आपसे आपकी प्रोडक्ट हम खुद डायरेक्ट फार्मर से लेते हैं। एक चीज़ है एग्री टूरिज्म, उसे कहते हैं पिक योर ओन वेजिटेबल्स, कि आप जाके वहाँ अपने आलू खुद निकालते हैं, गाजरें खुद निकालते हैं, मूलियाँ खुद निकालते हैं, शलजम खुद तोड़ते हैं। ये अब शहरों में आहिस्ता आहिस्ता हमारा एग्री टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पाकिस्तान एक बहुत बड़ा प्राइवेट अदारा है जो आहिस्ता आहिस्ता इसको इंट्रोड्यूस करवा रहा है। दोस्तों, हमारी वीडियोस को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलामुअलैकुम, एक पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान तैयबा बट। नाजरीन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो मेरे आसपास आपको ग्रीनरी नज़र आ रही है उसके हवाले से। ये खेत खलियान शहरों में तो मौजूद नहीं है, लेकिन गांव में जिन जगहों पर मौजूद हैं वहां पर किस तरह से लोग ज़िंदगी गुजारते हैं और जो शहरी लोग हैं और जो देहाती लोग हैं, इस सब्ज़े का उसमें क्या इम्पेक्ट पड़ता है दोनों की लाइफ पर। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शहजाद बसरा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल खैरियत। सर, ये इतना प्यारा सब्ज़ा, इतना खूबसूरत, इतनी ग्रीनरी और फिर ठंडी ठंडी हवा, मैं आज यहाँ पर मौजूद हूँ तो मेरा दिल नहीं कर रहा वापस जाने का। तो मुझे बताएं कि ये सब्ज़ा है, ये कितना इफ़ेक्ट करता है आपकी लाइफ पर, और जो देहाती ज़िंदगी है और जो शहरी ज़िंदगी है, अगर उनका कंपैरिजन किया जाए तो ये सबसे बड़ी कमी है जो शहरों में है। देखिए जी, आप कहीं भी रह रहे हैं कि शहर में रह रहे हैं तो एक मखसूस किस्म की वहाँ पे पॉल्यूशन है, आलूदगी है, ट्रैफिक का धुआं है, रश है सड़कों के ऊपर। वो इंसान को कभी भी खुशगवार इफ़ेक्ट नहीं देता और उससे घबरा के फिर इंसान चाहता है कि मैं किसी खुली फ़ज़ा में जाऊँ। तो लोग सोचते हैं साल में, 2 साल में, कोई 5 साल में, कोई पूरी ज़िंदगी में एक आध दफ़ा मैनेज कर पाता है कि वो किसी अच्छे तफरीह मुकाम पे जाए, कोई स्वात, कागान, गिलगित, हुंजा या मरी कहीं जाए। दूसरा ये कि आजकल फिर ये है कि मॉल्स बन गए हैं कि लोग मॉल्स के ऊपर चले जाते हैं, कुछ खा पी लेते हैं, कुछ शॉपिंग कर लेते हैं, कोई विंडो शॉपिंग कर लेते हैं, कोई टाइम गुजर जाता है। लेकिन जो इफ़ेक्ट नेचर का है ना, वो लोग ये समझ नहीं पा रहे कि आप अपने शहर से थोड़ा सा बाहर निकले, हर शहर के गिर्द आपको खेत नजर आएंगे। बिल्कुल। उन खेतों में कभी आप जाके देखें, उन जिम्मेदारों के साथ कभी बैठ के देखें, कोई आपको डिस्कस नहीं करेगा क्योंकि आपने वहाँ कोई बर्बादी नहीं करनी, आपने उनके खेत खलियान में थोड़ा वक्त गुजारना है। बिल्कुल, बिल्कुल। आपके बच्चे जब देखेंगे कि ये खेत खलियान क्या है, ये मूलियाँ कैसे उगती हैं, ये गंदम कैसे उगती है, ये सरसों कैसे उगती है, ये किस फसल कौन से मौसम में उगती है, ये खालों में पानी कैसे आता है, उसका खुशगवार इफेक्ट क्या है, जानवर कहाँ है जो दूध देते हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं कि जब आप वहाँ जाके देखते हो तो उसका एक बड़ा ही पॉजिटिव इफेक्ट आता है और आप हैरान रह जाते हो। और उसका एक जो बहुत बड़ी चीज़ है वो ये है कि आप शहरों के अंदर आप ज़्यादातर प्रोसेस्ड फूड खाते हो। सारे को शिकायत है कि हमें खालिस फूड मिलती नहीं है। हमें कहाँ से मिले जी, हम तो हमारे पास आपकी दुकान है या कैश एंड कैरी है या बाकी है, उन्होंने जो देना है वो लेते हो। तो आप कभी थोड़ा सा बाहर जाएं, उन जिम्मेदारों के साथ इंटरेक्शन बनाएं, कहें जी हम आपसे आपकी प्रोडक्ट हम खुद डायरेक्ट फार्मर से लेते हैं। तो क्या होगा, आपका इंटरेक्शन बढ़ेगा, आप फार्म से डायरेक्ट खालिस चीज़ें भी खरीदेंगे, वो सब्जियां उनके खेतों से खुद तोड़ के लेके आएंगे, आपके बच्चे सब्जियां तोड़ रहे हैं, उन्हें पे करें, बाज़ार से वो सस्ती भी होंगी, आपको अपने हाथ से तोड़ी है, उनके ऊपर कोई गंदगी वाली, कोई उन्हें धोया नहीं, किया नहीं, कोई पुरानी नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत स्प्रे वगैरह आजकल सब होते हैं, उसको एडजस्ट करना पड़ता है, लेकिन अब वो आपको बता देगा कि इसके ऊपर कम स्प्रे है, इसके ऊपर ज़्यादा स्प्रे है, ये कब स्प्रे है। वो आप वहाँ से सब्ज़ी ले सकते हो, वहाँ से उनसे गंदम ले सकते हो, अनाज ले सकते हो, आप रेगुलर इंटरेक्ट कर सकते हो। आप ऐसी जगह ढूंढें कि जहाँ आप इजीली लाइक हफ्ते 15 दिन बाद जा सकें। वहाँ से आप जानवर है तो इकट्ठा आप पूरे हफ्ते या 10 दिन का 15 दिन का दूध इकट्ठा भी लेके जा सकते हैं, उन्हें फ्रीज करके रोजाना की बुनियाद पे निकाल लेंगे। लाहौर में मैंने बहुत सारे दोस्तों को मशवरा किया, उन्होंने एक ग्रुप है कैसा, उन्होंने क्या किया, एक फार्मर के साथ उन्होंने ये बात कर ली। अब वो टोटल 10 लोग हैं, तो हर एक की बारी 10 दिन बाद रोजाना एक बंदा जाता है, वहाँ से दूध 10 फैमिली को ले जाता है, हर रोज आ रहा है, और आपकी बारी कब आनी, 10 दिन के बाद। तो वो एक ने कर लिया, सबको खालिस दूध अवेलेबल है। तो चीज़ें अब जो उसकी आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर इफेक्ट आ रहा है वो अमेजिंग है। गर्मियों में आप शाम को जाएं, सर्दियों में आप दोपहर को जाएं। मेरे कुछ दोस्त ऐसे हैं
कि जिन्हें मैं 40 साल से जानता हूँ, कि 40 साल पहले जब मैं उन्हें कहता था ना कि कहीं सैर को चले, तो उन्हें कहना था कि आजकल बरसात है तो आजकल मौसम ठीक नहीं है। कभी उन्होंने कहना जी अब बहुत सर्दी है जी बाहर नहीं निकलना। कभी उन्होंने कहना जी किसी की शादी आ रही है। कभी उन्होंने कोई बहाना लगाना है। कभी कोई मौसम आ गया है, कभी किसी बच्चे का एग्ज़ाम है, कुछ है। अच्छा, करते करते अब वो बूढ़े हो गए हैं, उनकी ज़िंदगी इसी में गुजर गई है, वो मैनेज कर ही नहीं पाए, सारी उम्र ज़िंदगी ख़त्म हो गई। यही चीज़ है कि आपको ये अमेंड करना पड़ता है। वीकेंड्स के ऊपर क्या होता है, वीकेंड्स के ऊपर हमारी एक्टिविटी क्या होती है कि वही किसी तरफ जाके खाना खा ले, वो आपकी तरफ आके खाना खा ले, या ज़्यादा शॉपिंग कर ले, और होती क्या एक्टिविटी, कोई इससे बड़ी एक्टिविटी तो कोई नहीं होती हमारी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसी को देख के मुझे एक शेर भी बल्कि याद आ गया, पता नहीं इस पे सूट करेगा कि नहीं, इकबाल का नहीं है बल्कि फ़ारसी में मैंने पढ़ा था, उनका है। उसमें था कि चलते हैं तो चमन को चलिए, सुनते हैं कि बहारा है, पात हरे हैं फूल खिले हैं, कम कम बादो बारा है। तो ये भी देख के ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि ये इसमें एक तो जो हवा है उसमें कोई आलूदगी नहीं है। और अगर आप शहरों की बात करें हम अगर, तो शहरों में सबसे पहले ट्रैफिक में उठने वाला धुआं, फिर फैक्ट्रियों से उठने वाला धुआं, फिर जब आप उनको इनहेल करते हो फिर बीमारियां लगती हैं आपको, और फिर बहुत सारे मसाइल हैं। लेकिन ये एक नेचुरल और प्योर एयर भी आपको यहाँ पर बैठ के मिलती है, मूड भी फ्रेश रहता है, और बहुत सारी नेचुरल चीज़ें भी आपको यहाँ से मिल जाती हैं, तो मूड आपका ऑटोमेटिकली बड़ा अच्छा हो जाता है। और अगर आप, मैं तो ये समझती हूँ कि अगर आप थोड़ा सा किसी चीज़ में उकताए भी हैं तो यहाँ पर आकर अगर टाइम स्पेंड करते हैं तो बहुत ज़बरदस्त टाइम स्पेंड हो जाएगा। थोड़ा सा बात कर लेते हैं खेतों में जो काश्त की जाती हैं सब्जियां, उनको जब अपने हाथों से निकालते हैं फिर खाते हैं, फिर कैसा लगता है? देखिए, दुनिया भर में ना एक चीज़ है एग्री टूरिज़्म। वो एग्री टूरिज़्म क्या होता है, उसे कहते हैं पिक योर ओन वेजिटेबल्स, पिक योर ओन वेजिटेबल्स। अच्छा, वो क्या करना है कि आप खेत में जाके, वो फार्मर ने खेत ऐसा सजाया हुआ है कि आप जाके वहाँ अपने आलू खुद निकालते हैं, गाजरें खुद निकालते हैं, मूलियाँ खुद निकालते हैं, शलजम खुद तोड़ते हैं। ये अब शहरों में आहिस्ता आहिस्ता, हमारा एग्री टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पाकिस्तान एक बहुत बड़ा प्राइवेट अदारा है जो आहिस्ता आहिस्ता इसको इंट्रोड्यूस करवा रहा है। तो वहाँ बाकायदा कहते हैं, दुनिया में क्या होता है, उसकी टिकट होती है, लोग पहले बुकिंग करवाते हैं। हमारे यहाँ अभी वो रिवाज नहीं है, लोग पहले बुकिंग करवाते हैं, ऑनलाइन बुकिंग होती है कि आज इतने लोगों ने आना है। वो बुक कर लेते हैं कि 50 लोगों ने हमारे फार्म पे आना है, वो 50 लोग आ रहे हैं, उन्हें टोकरी पकड़ा देते हैं, वो अपनी मर्जी से सारी सब्जियां वापस भी वो अपना बिल दे के चले जाते हैं, कोई ज़ाया नहीं करते। लोगों को इंगेज करने के लिए ना शहरों में बहुत सारे ऐसे पार्क्स भी बनाए गए हैं, जिनमें जैसे अगर मैं बटरफ्लाई पार्क के हवाले से बात करूँ तो वहाँ पर तितलियों को बाकायदा तौर पर लाकर एक तरह से कैद करके उनको लाहौरियों के लिए, शहरियों के लिए उनको दिखाया गया है कि कैसा इन्वायरमेंट होता है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि तितलियाँ भी बड़े मज़े से उड़ती जा रही हैं, इतना खूबसूरत मंजर है। और मुझे अपने बचपन की याद आ गई जिसमें हम तरबूज को तोड़ा करते थे और बेड़ों को दरख्तों से उतार के खाया करते थे। बड़े मज़े के दिन होते थे, और यकीनन मेरे ख्याल से इससे बेहतर लाइफ और कोई नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल प्योर आपको एक। डॉक्टर अब्दुल सलाम ने एक दफ़ा कहा था कि उनके घर से उन्होंने एक तोता और एक गुलहरी पाली थी, वो दोनों चले गए, उन्होंने घर में एक दरख्त लगा लिया, दोनों वापस आ गए। वाह! तो आप वो एनवायरनमेंट जो बना रहे हैं, तो इस एनवायरनमेंट में कुदरती तौर पे इतना है, यहाँ इतने परिंदे होते हैं, सुबह और परिंदे हैं, दोपहर और परिंदे हैं, रात और परिंदे हैं, तो वो हर चीज़ का एक कुदरती माहौल है। जैसे एक बच्चे के पास जब आप बैठते हैं ना, तो आपको खुश होने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, तो इसी तरह जब आप खेत खलियान में जाते हैं तो आपको भी खुश होने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, वो खुद ही एटमॉस्फेयर आपके ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देता है। जी बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि एटमॉस्फेयर आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट देता है। और अगर आप गांव में आते हैं, आपका विज़िट होता है गांव में, तो सुबह सवेरे जो अजान की एक आवाज़ होती है, जिसको कहते हैं कि मुर्गे की अजान की आवाज़ है, वो भी सुनाई देती है। सिर्फ वही नहीं बल्कि उसके बाद फिर परिंदों के चहचहाने की आवाज़, और साथ ही साथ फिर अगर आप गाँव में किसी खेत में जाते हैं तो वहाँ पर आपको ठंडी ठार ताज़ा हवा भी जो है वो मिलती है, और फिर मूड ऑटोमेटिकली फ्रेश हो जाता है। और सबसे ज़्यादा जो है, जैसे इन्होंने भी दूध की बात की, तो भी सामने से एक भैंस गुजर है, मुझे वो याद आ गया। भैंस का आप अगर गांव में जाएं तो भैंसें आपको बहुत सारी मिलेंगी, और ये एक निशानी है कि आपको हर चीज़ यहाँ पर प्योर मिलती है, चाहे वो देसी घी है, वो दूध है, वो सब्जियाँ हैं, वो फ्लावर्स हैं, वो खाने पीने की कोई भी चीज़ें हैं,
बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, आपके टाइम का, और स्पेशली इस जगह पर हमें बुलाने का, इनवाइट करने का। और ये बहुत ही प्यारी, बहुत खूबसूरत जगह है। मैं ज़रूर चाहूँगी कि जितने भी लोग, ख़ास तौर पर हमारी जो शहरों में रहने वाले लोग हैं जो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं, थोड़ा सा वक्त निकाल के यहाँ पर आएँ। ये कुदरत के बहुत हसीन नज़ारे, अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं और आप अपने आप को बेहतर महसूस करेंगे। आपके अंदर से खुशी छलकेगी और आपके चेहरे पर भी आएगी, जैसे इस वक्त मेरे चेहरे पर आ गई है। और इसी के साथ मुझे दे इजाज़त। अगर आपको कुछ कहना है तो आप कमेंट सेक्शन में, कोई सवाल है तो वो कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।